कौन है छठी मैया? क्या है छठी मैया की कथा? दीपावली के बाद कार्तिक मास की शुक्ला षष्ठी के दिन से शुरू होने वाले छठ पूजा के महापर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा सभी पर बनी रहे। 4 दिन के इस महापर्व में माताएं अपने परिवार में सुख शांति और संतानों की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। सूर्य देवता को अर्घ्य देने से लेकर छठी मैया की पूजा अर्चना सभी इसमें शामिल होता है। चलिए आज सनातन की कथा चैनल के साथ हम सुनते हैं श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण से देवी षष्ठी, जिन्हें हम छठी मैया भी कहते हैं, की कथा। इस कथा की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल सनातन की कथा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्वकाल की बात है, एक राजा थे प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत स्वयंभुव मनु के पुत्र थे। प्रियव्रत योगीराज थे, जिस कारण से उनकी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा के बाद प्रियव्रत ने मालिनी नामक कन्या से विवाह कर लिया। उन दोनों के विवाह को काफी समय बीत गया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। संतान की कामना के चलते राजा प्रियव्रत ने ऋषि कश्यप जी को बुलाया। ऋषि कश्यप ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें कहा कि उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए। राजा ने ऋषि की बात मान ली और एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के प्रसाद को रानी मालिनी को दिया गया, जिससे कुछ ही समय के बाद वे गर्भवती हो गई। सही समय पर रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के समय ही वो पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हुआ। मरे हुए पुत्र के कारण पूरे राजमहल में शोक फैल गया। वहीं रानी यह समाचार सुनकर बेहोश हो गई। अपने दिल को मजबूत करके राजा प्रियव्रत अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे। वहां एकांत में वे अपने पुत्र को छाती से लगाए जोर जोर से रोने लगे। उसी समय वहां एक सफेद रंग का चमकने वाला दिव्य विमान उतरा। उस विमान में एक परम सुंदरी देवी बैठी हुई थी। विमान में बैठी देवी को देखकर राजा प्रियव्रत ने अपने पुत्र के शव को भूमि पर रखकर उन देवी को प्रणाम किया। ये देवी कोई और नहीं, स्कंद देव की प्रिय पत्नी देवी षष्ठी थी। राजा ने देवी से बहुत ही विनम्र स्वभाव से पूछा कि वे कौन हैं? उनके पति कौन हैं? वे किसकी कन्या हैं? राजा की बात सुनकर उस देवी ने बोला कि राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानसी कन्या हूँ और मेरा नाम देवसेना है। विधाता ने उत्पन्न कर मुझे स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। असल में पूर्वकाल में जब दैत्यों और देवताओं के बीच युद्ध हो रहा था, तो देवताओं को सहायता पहुंचाने के लिए देवी षष्ठी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं की ओर से युद्ध किया था। इसलिए तभी से इनका एक नाम देवसेना भी हो गया। क्योंकि ये मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई हैं, इसलिए जगत में सभी इन्हें देवी षष्ठी के रूप से जानते हैं। अपना परिचय देते हुए देवी ने राजा से कहा कि मेरे ही प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति को सुयोग्य पुत्र, दरिद्रों को धन और कर्मशील पुरुषों को उनके कर्म का उत्तम फल प्राप्त होता है। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। इसलिए कर्म को ही सबसे बलवान कहा गया है। इस तरह से कर्म के बारे में राजा को बताकर देवी षष्ठी ने राजा के पुत्र को उठा लिया और खेल ही खेल में उसे दोबारा जीवित कर दिया। राजा को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कैसे उनका पुत्र, जो अभी तक शव की भांति पड़ा हुआ था, अब हंस रहा है। राजा के जीवित पुत्र को लेकर देवी षष्ठी अपने विमान में बैठकर आकाश में जाने लगी। ये देखकर राजा के होंठ, कंठ और तालू सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से कहा कि हे स्वयंभुव मनु के पुत्र, तुम्हारा तो त्रिलोकी में राज है,
तुम खुद मेरी पूजा करो और हर जगह मेरी पूजा करवाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारा ये पुत्र प्रदान करूंगी। इस पुत्र का नाम सुव्रत होगा, जिसमें सभी गुण और विवेक शक्ति होंगे। देवी ने राजा प्रियव्रत को आगे बताया कि उसका ये पुत्र भगवान नारायण का कलावतार होगा और इसे पूर्वजन्म की बातों का भी स्मरण रहेगा। साथ ही उनका ये पुत्र 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा और त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैलेगी। राजा प्रियव्रत ने देवी षष्ठी की सभी बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया और देवी ने भी उन्हें उनका पुत्र पुनः दे दिया। अब राजा अपने पुत्र को लेकर अपने घर लौट आए और उन्होंने अपने पुत्र से जुड़ी बातें सभी को बताईं। अपने राजकुमार को देखकर नगर के सभी लोग बहुत खुश हुए। अपने वचन को याद रखते हुए राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए मांगलिक कार्य करने शुरू कर दिए और भगवती षष्ठी की पूजा की। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया गया। तब से हर मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के आने पर भगवती षष्ठी का महोत्सव मनाया जाता है। स्वयं राजा प्रियव्रत ने भी देवी षष्ठी की पूजा की। देवी षष्ठी की पूजा विधि, ध्यान और स्तोत्र सामवेद की कौथुमी शाखा में बताए गए हैं। शालग्राम की प्रतिमा, कलश या वट के मूल भाग या फिर दीवार पर देवी षष्ठी की पुत्तलिका बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुत्रदायिनी देवी षष्ठी की पूजा पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप और विविध प्रकार के नैवेद्य और फलों के साथ की जाती है। देवी का अष्टाक्षर महामंत्र ओम ह्री षष्ठी देव्य स्वाहा का जप भी करना चाहिए। जब द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब भी नंदराय जी ने पुत्र के जन्म के छठे दिन देवी षष्ठी की विधि अनुसार पूजा की थी और देवी से अपने पुत्र की लंबी आयु और मंगल का वरदान मांगा था। छठ के इस पर्व में हमारी भी यही मनोकामना है कि छठी मैया सभी की संतानों को लंबी आयु, धन और यश प्रदान करें। बोलो छठी मैया की जय।